नमस्कार। रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक है और अब से बस कुछ दिन बाद यानी 10 फरवरी को पहले फेज का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें यूपी वेस्ट की सीटें हैं। लेकिन आज मैं आप सबके सामने क्यों आए हूं, दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि इन चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM अपने आप को कहां पर रखती है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का यह कहना है कि वो इस बार विधानसभा में हिस्सेदारी दिलाकर रहेंगे, मजलूमों को हक उनका दिलवा कर रहेंगे। आज मेरठ शहर में असदुद्दीन ओवैसी पहुंचते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हैं। उस दौरान उनके साथ शानदार जनसैलाब देखने को मिलता है। असदुद्दीन ओवैसी लोगों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, दस्तक देते हैं दरवाजे तक और उनसे वोटों की अपील करते हैं। और जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से निकलकर किठौर विधानसभा पहुंचते हैं और वहां पर सीधे तौर पर मतदाताओं के घर पहुंचते हैं। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए उनसे वोट की अपील करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इस दौरान रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत भी की असदुद्दीन ओवैसी से कि आखिर वो इस बार इस चुनाव में अपने आप को कहां पर देखते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी का यह स्पष्ट शब्दों में कहना था कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें हिस्सेदारी मिलकर रहेगी, क्योंकि जनसैलाब जनसमर्थन उनके साथ है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी तकरीबन 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं और इन 100 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर समीकरण और आंकड़ों की बात करें तो 143 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीटें हैं। इन विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोटर जो हैं वो गेम चेंजर किसी भी सीट पर साबित हो सकते हैं अगर एक मुश्त होकर किसी तरफ जाते हैं तो। ऐसे में सवाल यह है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जिन 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तकरीबन उन 100 सीटों पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर गेम चेंजर हैं। ऐसे में लगातार ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी दिलवा कर रहेंगे उन तमाम मजलूमों को जिनकी आवाज वो हमेशा से बुलंद करते आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिन मुस्लिम वोटरों को साधने की बात असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए नजर आते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ किस हद तक रहते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि आज हमने रैली के दौरान एक दो लोगों से बात भी की, उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी की रैली में इतना जनसैलाब, क्या ये जनसैलाब वोटरों में तब्दील होगा। तो उनका साफ तौर पर 2-3 लोगों का बिना कैमरा ऑन किए उनका यह कहना था कि आप अगर रिकॉर्ड न करें तो हम आपको बताएं। उनका कहना था कि हम सिर्फ ये देखने आए हैं कि हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी हमारे बीच आए हैं, इसीलिए हम सिर्फ उनको देखने आए हैं, बल्कि हमारा रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ है। हालांकि 1-2 लोगों की प्रतिक्रियाएं असदुद्दीन ओवैसी को लेकर शानदार भी रहीं कि वो असदुद्दीन ओवैसी को इस बार विधानसभा में हिस्सेदारी दिलवा कर रहेंगे। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में जिन मुस्लिम वोटरों को साधने की बात असदुद्दीन ओवैसी लगातार करते आ रहे हैं, मंचों से लगातार तमाम दावे वादे मजलूमों को दिलवाने के लिए करते आ रहे हैं, क्या तमाम वोटर जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे? इसके लिए हमें इंतजार 10 मार्च का करना होगा।